तो मैं तो हिंदी में ही बोलूंगी तो ज्यादा अच्छा हाँ, रहेगा। यस। तो इसमें कुछ नए लोग भी आप लोग ऐड हुए हैं जो एग्जाम देने वाले हैं? एग्जाम देने वाले भी हैं। यस। अच्छा, तो जो एग्जाम देने वाले हैं पहले तो उनको ऑल द बेस्ट कि आप लोग अच्छी जगह जुड़ गए हैं। तो अच्छी से आप एग्जाम निकाल ही लीजिएगा। हम लोग भी महाबोधि से ट्रेनिंग लिए थे। वैसे तो हम लोग पहले से योग सीखे हुए थे आश्रम से, लेकिन आप वैसे भी निकालने के लिए जहां से भी हम लोग सीखते हैं वो तैयारी काफी नहीं होती है। ये पक्की बात है कि आपको कहीं से आप महाबोधि से ले रहे हैं, ये लोग एकदम अच्छा तरीका बताते हैं कि आपके पास कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है, मेंटली भी। और फिर क्वेश्चन पेपर वगैरह का मॉक टेस्ट दे के बहुत अच्छे से इन्होंने तैयारी कराया। खास करके भीम सिंह जी तो बहुत सपोर्टिंग रहे, बहुत अच्छे से सारा चीज पूछती रहती थी। मैं तो ये कैसे करना है, ये कैसे, क्योंकि आपको योगा आता है उससे मतलब नहीं है। वहां पे आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको नॉलेज आना बहुत जरूरी है। आपको आसन केवल आने से नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको नॉलेज बहुत जरूरी है। और नॉलेज आप लोग जब कहीं किसी से जुड़े हैं अच्छी जगह से, तब आप अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए अच्छा ही है कि आप लोग अच्छी जगह जुड़े हैं जहाँ पर आपको एक वे मिल जाएगा कि हाँ इस तरह से तैयारी करनी है। रिया जी ने भी अच्छे से हम लोग को एक वे बताया स्टेप बाय स्टेप कि ये करते जाइए। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देने जाएंगे तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में प्रैक्टिकल आसन थोड़े कराने के बाद वो लोग क्वेश्चन आंसर जो इंटरव्यू टाइप का है, मैंने तो जो दिया था वो काफी बढ़िया से लिया था उन्होंने। 3 लोग थे उसमें, एक तो काफी मतलब मजे के रूड लग रहे थे। तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हम लोग आसन करके दिखा दिए, सारे आसन अच्छे से आ रहे हैं, उससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। इसीलिए इस चीज के लिए तो ये है कि थैंक यू है मेरा महाबोधि को और भीम सिंह जी को, कितने अच्छे से हम लोग को तैयारी कराए, सपोर्ट किए। हाँ, विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो आपका योगा जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले वो बताइए। और बैकग्राउंड अगर कुछ और था, कुछ और प्रोफेशन था पहले, यू कैन शेयर दैट। मेरा योगा जर्नी स्टार्ट हुआ है बीमारी से, यहीं से स्टार्ट हुआ है मेरा। 5 साल पहले तो हम एकदम बीमारियों के जैसे होता है ना बैग, उसके कारण हम एक आश्रम है हमारे गुरुजी का, वहां जाके फिर हमने योग सीखा, फिर वहां से ठीक हुए। फिर वहां से टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया, 4 मंथ कोर्स, 1 मंथ कोर्स। वो सारा करने के बाद फिर एक योग सिखाने लग गए। लेकिन मेरे पास कोई वैसा सर्टिफिकेट नहीं था कि हाँ वो एकदम वैलिड हो। और यूट्यूब पे देखा महाबोधि का मैंने, फिर वहां से हम लोग जुड़े, फिर इन लोग के क्लासेस किए, ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद इस तरह करके एग्जाम दिया वाईसीबी का। बस फर्स्ट पहली बार में ही मैंने डायरेक्ट लेवल 2 ही दिया, लेवल 1 नहीं किया, डायरेक्ट लेवल 2 से ट्राई किया। और अच्छा ही रहा। और आप पूछेंगे तो उस तरह से मैं बताती जाऊंगी, उतना आइडिया नहीं आ रहा मुझे। थ्योरी था, थ्योरी में 3 यूनिट होते हैं, 3 यूनिट से इक्वली उन्होंने पूछा या फिर किसी से ज्यादा पूछ लिया या किसी से कम पूछ लिया, एनाटॉमी से ज्यादा पूछ लिया या फिर उससे नहीं, कम पूछ, ऐसा कुछ? एनाटॉमी से कम थे क्वेश्चन, उतने ज्यादा नहीं थे। जितना हम लोग पढ़ के गए थे उतने ज्यादा नहीं थे। और जो है कि बेसिक्स जो थे, जैसे कि योग सूत्र से बहुत ज्यादा थे, पतंजलि योग सूत्र से बहुत ज्यादा थे, घेरण संहिता से भी अच्छे खासे थे। उसके बाद थर्ड में आप ले लीजिए हठ योग प्रदीपिका, उससे भी थे। और इंटरव्यू भी इसी तरह से था। इंटरव्यू में भी फर्स्ट पे आपका पतंजलि योग सूत्र के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे, फिर घेरण संहिता के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर हठ योग प्रदीपिका के। और हठ योग प्रदीपिका के आसन और प्राणायाम पे उन लोग का ज्यादा फोकस था। जो मेरा इंटरव्यू था उसमें कि हठ योग प्रदीपिका के पर आसन आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से 15 आसन है, तो पर आसन आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है 2-4 कर लिया, ऐसा नहीं। आप अच्छे से उसको पढ़ के जाइए कि आपको सारे आसन एकदम आप कॉन्फिडेंस से बोल सके कि ये आसन है, ये है, ये है, ये है, प्राणायाम ये सारे हैं। और कंपैरिजन भी था। कंपैरिजन ऐसे था कि ये आसन घेरण संहिता में है, घेरण कौन सा संहिता हठ योग में। प्रदीपिका में ओह, नहीं है, और यस। कौन सा हठ योग प्रदीपिका में है वो घेरण संहिता में नहीं है। इस तरह का कंपैरिजन था। 4-5 क्वेश्चन थे कंपैरिजन के भी। प्राणायाम में भी और आसन में भी थोड़ा बहुत कंपेयर हाँ, करते हैं। दोनों में। और थोड़े कंफ्यूज करने वाले इंटरव्यू में ऐसे थे कि
नौली क्रिया के बारे में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ पढ़ा था कि 4 तरह की है, मध्यम, फिर भ्रमर, ये करके चार प्रकार हो गए नौली के। लेकिन उन लोगों ने कंफ्यूज करने के लिए कि नहीं, एक ही होता है, एक ही होता है, वो बार बार, मतलब मेरे साथ जो इंटरव्यू था मेरा पर्सनल, वो कंफ्यूज कर रहे थे। लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस से बोला चाहिए नहीं ये 4 है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से करते हैं तो वाम है, Yes, राइट से बिल्कुल करते हैं तो इधर है, बीच में करते हैं तो भ्रमर है। आपको कॉन्फिडेंस रखा, क्योंकि वो कोई इतने सीरियस होकर आपको बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है ठीक से, वो ऐसे होता है। ये थोड़ा सा था कि हाँ, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो अच्छे से जवाब देंगे। वैसे आपने कहाँ से लिया था, मेंशन करके एग्जाम एजेंसी जो थी मैंने आपकी वैसे? मोदीज करके कोई था, मोदीज पहले करके। मैंने इसमें डाला था इंडियन वाले में, लेकिन जो डेट मुझे चाहिए था वो इंडियन योगा का नहीं था वो डेट। तो फिर मुझे जो डेट चाहिए था वो मोदीज में था। ओके, प्रैक्टिकल में उन्होंने कितने आसन बोले आपसे करने के लिए, कौन कौन से आसन? प्रैक्टिकल में सूक्ष्म व्यायाम थे 3, 3 सूक्ष्म व्यायाम करवाए थे, और स्थूल व्यायाम 2 थे। उसमें स्थूल व्यायाम में सर्वांग पुष्टि था और एक हृदय गति था। दौड़, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद में पार्श्व कोणासन, फिर हाँ। त्रिकोणासन वेरिएशन के साथ, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार था विद मंत्र, और हलासन था। हलासन का आप अपोजिट में करके दिखाइए, वो था। एक और था उष्ट्रासन, था उष्ट्रासन वेरिएशन के साथ था। फिर प्राणायाम थे फिर उसके बाद में। ओके, प्राणायाम में कौन कौन से? प्राणायाम में पहले कपालभाति करवाया था। कपालभाति में पहले क्वेश्चन पूछा था कि कपालभाति प्राणायाम है कि क्रिया। एग्जैक्टली, तो दिस इज वन ऑफ द हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन था उनका, तो मैंने कहा क्रिया, तो ठीक है करके दिखाइए। तो किनको नहीं करना चाहिए ये सारा क्वेश्चन, मतलब इस तरह से सारे नॉलेज के क्वेश्चन थे। फिर नाड़ी शोधन करवाया, पूरक, रेचक, कुंभक के साथ में, उज्जाई। उसके बाद में मुद्राएं थी, मुद्रा में एक महामुद्रा और एक विपरीत करनी मुद्रा, ये 2 करवाए थे। उसमें विपरीत करनी उन्होंने चूज करने दे दिया था कि आप पसंद हो तो करो, लेकिन महामुद्रा तो उन्होंने कहा था कि आपको करना ही है, महामुद्रा करके दिखाइए। वेरी नाइस, मतलब सभी एस्पेक्ट को उन्होंने टच किया है। हाँ, कहीं उसके ऐसा बाद होता है कि इंटरव्यू, फिर आपके फील्ड एक्सपीरियंस के सारे प्रूफ, सर्टिफिकेट, ये फोटोज आपने कौन कौन से कहाँ कहाँ सिखाए हैं, आपके सर्टिफिकेट, जैसे मैंने झारखंड योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन में 2 साल सिखाया है नेशनल लेवल पे, झारखंड के एसोसिएशन में, उसके सर्टिफिकेट, फिर आपके सेंटर के कुछ फोटोज वगैरह दिखाइए जिसमें कि आप सही में 30-40 लोग को सिखा रहे हैं। तो ये फील्ड एक्सपीरियंस का भी मुझे लगता है 10 मार्क्स आपको लेना है, तो थोड़ा तैयारी करके उसका बैठना पड़ेगा, सर्टिफिकेट्स लेके अपने कि हाँ ये है मेरे सर्टिफिकेट्स दिखाने के लिए। सर्टिफिकेट प्लस फोटोग्राफ्स अगर है तो। हाँ हाँ, फोटोज भी देख रहे थे वो लोग। तो ये जो पीडीएफ आपने दिया वो कब दिया था, मतलब उन्होंने कब मांगा, ईमेल आईडी पे मांगा या फिर फॉर्म भरते समय डालना था? फॉर्म भरते समय उन्होंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया था एग्जाम के, तो उसमें भी कहा था। और फिर जो इंटरव्यू ले रहे थे वो लैपटॉप नीचे से बोल रहे थे कि आप सर्टिफिकेट जो है अपनी ऐसे करके वो कैमरा से क्लिक करिए उनको, और कुछ ऐसे ऑप्शन एग्जाम के था टाइम पे, एग्जाम के ड्यूरिंग टाइम एग्जाम? इंटरव्यू में। हाँ, तो पहले आधार कार्ड का लिया कि आधार कार्ड का क्लिक करके फोटो दीजिए, फिर आपके सर्टिफिकेट का। तो वैसे कर करके मैं उसको दी जा रही थी, और एक स्ट्रिक्ट उन लोग का रूल था कि कोई भी अगर इंटर किया तो आपको हम लोग एग्जाम से हाँ वो तो बोलते वो हैं, कर देंगे, डोर कोई भी बंद आपके करके। रूम में। हाँ हाँ, वो एकदम स्ट्रिक्ट था कि कोई भी रूम में नहीं आना चाहिए। हाँ, मोस्टली आपने बता ही दिया। तो प्रैक्टिकल जब आप करवाते हैं, वो जैसे उन्होंने आपको बोला सूक्ष्म व्यायाम करके बताइए या फिर विपरीत करनी करके बताइए, विपरीत करनी मुद्रा, तो उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे, थ्योरी से रिलेटेड? सूक्ष्म व्यायाम स्थूल व्यायाम से हाँ रिलेटेड वो नहीं पूछा उस समय। फिर जब पूरे व्यायाम प्रैक्टिकल हो गए, फिर बोले अब आप चेयर पे बैठ जाइए लैपटॉप के सामने शांति से। अब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तब उससे रिलेट मुझे लग रहा वो लोग शायद नोट कर रहे थे कि इन्होंने कौन कौन से आसन किए हैं। फिर वहां से उठाया कि हलासन किसको नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, या सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों के नाम पूरे एकदम आप सीरियल वाइज बताइए। सूर्य नमस्कार के बीज मंत्र भी हैं, बीज मंत्रों के नाम आपको पता है? मैंने कहा हाँ पता है। कहा ठीक है बताइए। ये मतलब, और मुझे लग रहा था कि मेरे साथ और लोग जिनों का था 16 लोग थे हम लोग बैच में, तो
कुछ बच्चे बहुत खुश थे कि उन लोग का फटाफट इंटरव्यू हुआ, और मैं थोड़ा ऐसे थी कि इतना, मेरे से एक क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट उन्होंने पूछा कि योग सूत्र के हिसाब से आप ध्यान करवाइए, योग सूत्र के अनुसार शायद संप्रज्ञात या इस टाइप का कुछ ध्यान उन्होंने पूछा था, वो मुझे नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि ये मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे आ नहीं रहा है ये। तो कहा कोई बात नहीं, आपको जो आ रहा है थोड़ा सा कराइए। तो वो कराया, तो मुझे लग रहा था मेरा नहीं होगा, और जो बच्चे खुश थे मेरे साथ के, वो बेचारे किसी का नहीं हुआ और मेरा ही हो गया। अच्छा, रिजल्ट पता चलता है क्या ग्रुप वालों को? हाँ हाँ, वो ग्रुप में हम लोग फिर कोऑर्डिनेशन तो हो ही जाता है आपस में ना, बातचीत होने लगती है। तो हम लोग 16 लोग में से केवल 2 लोग का हुआ था, बाकी 14 का नहीं हुआ था। तो वो हाँ, तो वो बेचारे परेशान हो रहे थे। वो लोग पहले खुश थे कि हमारे, हमसे तो ज्यादा पूछा नहीं, हमसे तो थोड़ा सी पूछा था, हमसे तो ज्यादा पूछा नहीं। तो सूर्य नमस्कार उन्होंने बोला था विथ मंत्र करने के लिए, या फिर इनहेल एक्सहेल करके विथ इंस्ट्रक्शन, या फिर बस ऐसे करना डेमोन्स्ट्रेशन? पहले कहा कि आप करके दिखाइए, करके दिखा दिया। फिर जब इंटरव्यू हुआ बैठ के चेयर पे, तब उन्होंने पूछे एक सूर्य नमस्कार से बहुत सारे क्वेश्चन। मुझे मतलब दिमाग में भी 2 है कि एक तो मंत्र 12 पूछे थे और बीज मंत्र पूछे थे, और कुछ पूछा होगा तो उतना भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन करीब मुझे लग रहा है इंटरव्यू भी 25 मिनट करीब का था, 25 मिनट का था इंटरव्यू। 25 से 30, 20 से 30 मिनट लेते हैं। हाँ। अच्छा, एक्सपीरियंस से सुना कि कुछ उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा या फिर बस प्रूफ मांगा? तो कुछ क्वेश्चन भी पूछा कि आपने हाँ कि स्टूडेंट को हाँ सिखाया तो क्या लाभ हुआ? नहीं, ये नहीं कि ये कि पहले आपने कहाँ से सीखा। तो मैंने कहा कि मैंने जो जिस आश्रम से सीखा था कि यहाँ से मैंने सीखा है। तो ठीक है, तो फिर कितने कितने मंथ का, मतलब 100 आवर का कोर्स किया था या 200 आवर्स का? मैंने कहा नहीं, मैंने 4 मंथ कोर्स किया था, फिर 1 मंथ किया, फिर शॉर्ट कोर्सेज किए थे कुछ क्रिया योग के और ये सब। तो कहे कि ठीक है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होंगे उनके? तो मैंने कहा हाँ है, तो दिखाइए। तो फिर वो दिखा दिए। फिर कहा अच्छा आपने सिखाया है, उनके भी तो सर्टिफिकेट आपको मिले होंगे आपने? तो मैंने कहा हमने नेशनल में सिखाया है, नेशनल झारखंड योग एसोसिएशन। तो अच्छा उनके दिखाइए। फिर मैंने कहा मेरा क्लास है चलता है, तो उनके प्रूफ है, तो वो दिखाई, ऐसे सीरियल वाइज फिर वो उसको देख रहे थे। स्टूडेंट के एक्सपीरियंस उन्होंने पूछा कि स्टूडेंट को कुछ लाभ हुआ है? नहीं। अच्छा, तो एक्सपीरियंस के बेसिकली दे विल आस्क द डिटेल्स, द प्रूफ। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स है तो फोटोग्राफ्स। Any other question? Gija Shankar ji, you wanted to ask something? I want to ask ma'am, in the course there are so many things like Gita, Prastanta. About those things they are asking anything or only related to yoga? गीता से कनेक्टेड क्वेश्चंस थे उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, भगवत गीता के बारे में क्या श्लोक कुछ पूछ रहे थे ना, पूरा उसका कुछ गीता से डायरेक्ट गीता का क्वेश्चन पूछा था कि गीता के अकॉर्डिंग योग की परिभाषा क्या है। तो एक मैंने पूरी बता दी थी। तो फिर कहा एक और है, वो आपको पता है? मैंने कहा हाँ पता है, तो वो भी बताइए। तो इस तरह से डायरेक्ट गीता के ही क्वेश्चन पूछे थे। और एक और पूछा था कि गीता में सांख्य योग कौन से अध्याय में है? अच्छा, सांख्य योग जो है वो गीता में कौन से अध्याय में? ये 3 क्वेश्चन थे गीता से, गीता का ऊपर। Okay. Any other question? Yeah, this is Sharda from April batch. So I have a question for level 1. Probably it's a generic question. Ma'am can answer. So in field experience, right? Say if we are not teaching, if we have learned for some years, right, 5-6 years, should we get a certificate from that institute and show that? हाँ, ये सर्टिफिकेट तो वो लोग, एक आपने कहाँ से सीखा है पहले, ये सर्टिफिकेट तो जरूर मांगेंगे। ये प्रूफ तो कि आपने कहाँ से सीखा है ये तो पूछेंगे कि कहाँ से। तो कुछ तो आश्रम से भी हम लोग करते हैं, तो 1-2 सर्टिफिकेट तो रहते ही अपने पास ना, तो उसको आप पास में रखिएगा कि हाँ ये है। ठीक है, ओके ओके। हेलो। Yes. Please ask your question. मैम, अगर हमारे पास सर्टिफिकेट ना हो और हमने सिखाया है, वैसे खुद सिखाया, खुद करा है और सिखाया भी है, तो विदाउट सर्टिफिकेट हमें एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी? आप फोटोज रखिएगा। फोटोज हैं, हाँ फोटोज हैं हमारे पास।
फोटो रखिएगा, एक स्मॉल वीडियो बना के रखिएगा फोटो अच्छा, का। एक हाँ, और अभी 21 जून को मैंने अपने स्कूल से मतलब अप्रॉक्स 200 बच्चों को लाइव वर्कशॉप दी थी 2 दिन 20th एंड 21 जून 2 दिन मैंने लाइव वर्कशॉप की थी स्कूल से ही, और मुझे बनाया गया था उसमें प्रेजेंटर के तौर पे। तो वही होगा, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है एक्चुअली। नहीं, आप फोटोज रखेंगे ना, फोटोग्राफ्स जो होंगी वो रखिए और उनका एक स्मॉल वीडियो बना लीजिए, क्योंकि मे भी कि व्हाट्सएप ग्रुप में बोलेंगे कि आप अपने वीडियो शेयर कर लीजिए। तो अच्छा, और और ऐसा भी चल सकता है जैसे मैंने जब फर्स्ट योगा डे था तो अपना वीडियो मैंने अपलोड किया था फेसबुक में, हर साल मैं करती हूँ, तो वो सब प्रूफ चल सकते हैं? हाँ, वो लोग मे भी कि आपको बोलेंगे कि आप लोगों के जो भी फील्ड एक्सपीरियंस के वीडियोस हाँ। या फोटो है वो एक ग्रुप बनाएंगे, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अच्छा, और वन मोर उसमें थिंग। हाँ हाँ, आप सिखाते हुए होना चाहिए, दिखना चाहिए हाँ कि हाँ, वो है मेरे पास, स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास बच्चों के साथ खुद भी। प्लस वन मोर थिंग आई हैव टू आस्क मैम, जो आप इतना ये गीता का श्लोक इसमें तो हम जीरो हैं। तो आप लेवल 1 कर रहे हैं ना, लेवल 1 में इतना सिलेबस नहीं है। और मैं तो केवल लेवल 1 करना चाहती हूँ, केवल एक मुझे 1 सर्टिफिकेट चाहिए, है ना? तो इतना 2 सेकंड तक वो करना जरूरी होगा क्या? नहीं तो फिर मैं यहीं गिव अप कर दूंगी। नहीं, आप लेवल 1 करो, लेवल 1 में इतना फिलोसफी नहीं आएगा, लेवल 1 में फिलोसफी नहीं, लेवल 1 में ज्यादा करके हाँ। आसन प्राणायाम ये सब है। आप लेवल 2 में जाएंगे तब फिलोसफी है, और जब आप लेवल 3 में जाएंगे तो फिर टीचिंग स्किल्स वो लोग ज्यादा देखने लग जाते हैं कि आपका जांचने का तरीका कितना ज्यादा अच्छा है, किसी के पकड़ने का या सिखाने का तरीका कितना अच्छा है। नहीं, लेकिन जैसे लेवल 1 है तो अगर लेवल 1 करके हमने छोड़ दिया, हमें हमें क्योंकि इतना टाइम इसके आगे क्या पता क्या हो, तो अगर हम लेवल 1 ही करें, इट विल बी सफिशिएंट और नॉट? मुझे मतलब वो तीनों करने जरूरी होंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है लेवल 1। अब मुझे लेवल 3 पहले लग रहा था, फिर मुझे लगा कि मुझे कहीं जज नहीं बनने जाना है, कहीं पर किसी स्कूल पे या कोई कंपटीशन में जज नहीं बनना है। जज बनने के लिए शायद आजकल जो है लेवल 3 को वो लोग खोज रहे हैं, लेकिन अगर आप वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं, क्योंकि लेवल 2 का नाम नहीं है ना योगा इंस्ट्रक्टर, तो हाँ, तो उसके लिए आप वो ठीक है कि आप उसके लिए आप कर रहे हैं। और आप अगर कॉमन योगा सिखाना चाह रहे हैं कि मेडिटेशन छोड़ दीजिए, हाँ आप केवल प्राणायाम और आसन सिखाना चाह रहे हैं तो लेवल 1 फिर काफी है। अगर आप मेडिटेशन में भी जाना चाह रहे हैं, फिलोसफी भी थोड़ा, तब फिर आप लेवल 2 करें। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन है मैम, ये जो बुक अगर हम इसको करते हैं तो सर ने वैसे बहुत अच्छी हेल्प किया, हमें वो एक भेजा है, लिंक भेजा है बुक सिलेबस का, लेकिन क्लियर कई चीजें पढ़ के समझ में नहीं आती हैं, प्रैक्टिकली पूछ के एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो जैसे बुक मुझे चाहिए तो मैं ऑनलाइन मंगाऊं या ये डाउनलोड हो जाएंगी कि मुझे लेवल 1 पास करना है तो मैं ये बुक पढूं, तो उसमें क्वेश्चंस वगैरह जो सिलेबस दिया हुआ ऑलरेडी गिवन, तो वो मैं डाउनलोड करके देख सकती हूँ उसमें से, या मुझे मंगानी पड़ेगी? आप डाउनलोड करके देख लीजिए। और सर, आप लोग हम लोग को तो मॉक टेस्ट का दे रहे थे सीरीज, उससे काफी प्रैक्टिस हो जाता है मॉक टेस्ट का सीरीज से तो। अच्छा, ओके। हाँ, और अगर आपको बुक, अगर एक मेन बुक जरूर पढ़िए, मेरी सजेशन है, वो है पतंजलि योग सूत्र। वो बुक आप जो रियल बुक है, वो केवल अगर आप योग में जा रहे हैं तो उस बुक को आपको एकदम अच्छे से, क्योंकि पतंजलि को हम लोग को जानना चाहिए ना, वो तो एकदम जरूरी है नहीं योग वो आप लोग को सिखाना। पतंजलि योग सूत्र का कोई भी श्लोक पूछ के उसका बारे में पूछते हैं? नहीं, वो इसमें मेरे ख्याल से सारी चीजें होंगी ना, पतंजलि का जो वो है इंट्रोडक्शन है और सब कुछ होगा सब उसमें। पूरे एक एक श्लोक है, 198 श्लोक हाँ। है। 198 श्लोक का आपको हिंदी में लेना है तो हिंदी व्याख्या है, अगर आपको इंग्लिश में लेना है इंग्लिश में है, तमिल में भी है, सारे लैंग्वेजेस में आती है वो बुक। तो आप उसका प्योर ले लीजिए कि आप उसको बस एक एक श्लोक पढ़े और आपको अच्छे से समझ में आए कि योग क्या है। बस एक वो बुक तो हर लेवल को पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक भी है। अच्छा, तो मैम जैसे हर हर हम महीने ये एग्जाम इनके कुछ फिक्स डेट होती होंगी ना, तो आप उसमें जैसे हमने एग्जाम में हमने रजिस्टर करा लिया, 15 डेज बिफोर हमने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया, और उसके बाद हमने कोई डेट डिसाइड कर ली, तो उसी दिन हमें टोटल सब कुछ देना होगा, एक ही दिन में ये एग्जाम करना होगा शायद ना? हाँ, उसी दिन प्रैक्टिकल होगा, उसी दिन थ्योरी होगी, उसी दिन हमारा इंटरव्यू आपको होगा। 30 मिनट का ब्रेक देंगे वो लोग। अच्छा। पहले थ्योरी होगी, हाँ। और ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑनलाइन आपके उसमें क्वेश्चंस आते जाएंगे, फटाफट आपको टाइमिंग रहेगा कितनी टाइम में है, और आपको उसमें सबमिट कर देना। उसके बाद वो लोग 30 मिनट, जब आपने सबमिट किया उसके बाद 30 मिनट, या और एजेंसियों का नहीं आइडिया है मुझे, मेरी एजेंसी ने 30 मिनट का ब्रेक दिया था कि आप 30 मिनट ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। ये सामने और सामने प्रैक्टिकल करके योग हाँ करना हाँ है, हाँ हाँ, मतलब तीन सामने लोग, योग तीन जजेस रहते हैं, और वो अलग अलग तरह से पूछते हैं। एक लोग, मुझे लगता है एक वो लोग जान के थोड़ा रूड रखते हैं, कंफ्यूज करने के लिए, या कुछ थोड़ा सा आपको लगना चाहिए कि हाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं।
और 2 लोग आपको बहुत पोलाइट एकदम अच्छे मिलेंगे जो एकदम कर रहे हैं। एक थोड़ा सा आपको टेक्निक पे कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा फंसाए, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए कि नहीं हमने सीखा, हमें सही सीखा, हमें सही आ रहा है, आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए। और मैम ये सब जो पेपर हमारे पास आएगा वो जैसे अब इंग्लिश के लिए टाइपराइटर है हमारे पास, तो वही उसी में अगर हम AGER HUM हम ऐसा कर रहे हैं या समथिंग मुझे कुछ टाइप करना है तो उसमें इस तरह से होगा या केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे? ऑप्शन रहेगा बस 4 में से आपको जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दो लैंग्वेज वो लोग बोलेंगे कि आपको 2 लैंग्वेज कोई भी चूज कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश तमिल या कोई भी 2 का ऑप्शन देंगे। तो मैंने तो हिंदी इंग्लिश वाला किया था कि कुछ चीजें हिंदी में नहीं समझ में आती है तो हम लोग इंग्लिश में तो 2 लैंग्वेज क्वेश्चन लिख के आते हैं, फिर आप उस पर क्लिक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, फिर आपका 60 थे क्वेश्चन उसमें। अच्छा, उसमें मल्टीपल MCQs होंगे, उसमें टिक करना होगा राइट आंसर्स में। हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैम आपको जो पतंजलि जो सूत्र प्रदीपिका गेरंडो संहिता उसमें जो क्वेश्चन पूछा है एक एक थोड़ा बताइए क्या पूछा, आप क्या आंसर दिए? मेरे से पूछा था कि घेरंड संहिता के अनुसार कितने प्राणायाम हैं, ठीक है, और फिर पूछा था कि वो कौन सा प्राणायाम है जो घेरंड संहिता में है लेकिन हठ योग प्रदीपिका में नहीं है, इस तरह से कंपैरिजन करके पूछा था। फिर था कि हठ योग प्रदीपिका के आसन बताइए और हठ योग प्रदीपिका का कौन सा आसन जो है वो घेरंड संहिता में नहीं है, इस तरह से कंपैरिजन करके बताया ना कि एक लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे कि आप कंफ्यूज हो जाएं ये करके कि नहीं है। तो आसन कितने ही है उसमें 15 आसन है, आपको नाम आसानी से याद हो जाएंगे, ये आसन है हठ योग प्रदीपिका के और उसके दोनों के प्राणायाम। एक जो है एक और बुक है हठ रत्नावली, उसमें 9 प्राणायाम बताए गए हैं लेकिन उसमें प्राणायाम को कुंभक कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी था उसमें कि कौन सी योग की किताब में प्राणायाम को कुंभक कहा गया है। तो ये आपको ये बेसिक ये तो सर लोग कराते हैं ये क्वेश्चन, जो मॉक टेस्ट आप करेंगे ना अपने महाबोधि वाले, तो आपको ये सब तैयारी हो जाएगी उसमें। तो उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हठ रत्नावली में जो है वो लोग कुंभक कहते हैं उसमें कि ये कुंभक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरव्यू में आते हैं, लेकिन थ्योरी तो इजी है, थ्योरी तो आप लोग मजे से निकाल लेंगे, 50+ में जाएंगे। ओके एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, इन्होंने बोला एग्जाम एक दिन में, मोदी ने शायद एक दिन में लिया, बहुत सारे एग्जाम एजेंसी ऐसे हैं जिसमें थ्योरी एक दिन होता है और उसके अगले दिन प्रैक्टिकल। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन विच एग्जाम एजेंसी यू आर चूजिंग, उस तरीके से आपका। ओके, आशीष पांडे जी वांटेड टू आस्क समथिंग। यस सर, थैंक यू सर। सर मेरा आपसे और मैडम से दोनों से मतलब क्वेश्चन है कि जैसे अभी कोई भी योगा करने के लिए ज्वाइन किया हुआ है किसी ने भी, तो वो 1 महीना 2 महीना जैसे हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसके बाद में ये एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, करेक्ट? सो अभी जो लोग सालों से या महीनों से उसे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी वे ऑफ योगा जो डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा उसमें, और जो बिगिनर है उनके इसमें डिफरेंस रहेगा। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि एक्चुअल जो एग्जाम में आपका जो इवैल्यूएटर है उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि मतलब आप कितने फ्लेक्सिबिलिटी से आप या कितने आसानी से आप वो डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो, या आपका नॉलेज उसका मतलब ओवरऑल एक्सपेक्टेशन क्या है उसका ये आपके डेमोन्स्ट्रेशन से या योगा से? फ्लेक्सिबिलिटी कितना चेक करते हैं? हाँ, लेकिन अगर कोई नया है तो उसमें तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा या उतना स्किल नहीं होगा डेमोन्स्ट्रेशन का, तो उस केस में तो उनको मतलब कम पॉइंट्स भी मिल सकते हैं उस केस में। तो क्वेश्चन आ गया यार, क्वेश्चन इज समझ गया। आप एज आपका बहुत मायने रखता है। अगर आप 18 के हैं, अगर आप 21 के हैं और अगर आप 40 के हैं तो आपका एज बहुत मायना। जैसे मैं फीमेल हूँ, 40+ में हूँ, ठीक है, तो मुझे वो लोग अलग तरह से लेंगे, और अगर आप 18-19 के हैं, 20 के हैं तो आपको वो अलग तरह से लेंगे, ये है। और लेवल 1 में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देखते हैं, और अब जैसे आप लेवल 2 वगैरह में या लेवल 3 में जाते हैं तो नॉलेज ज्यादा देखते हैं, आपका नॉलेज, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, बोलने का तरीका कितना आपका शांत है, आपको सिखाना आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप लेवल 1 है और अगर आपकी एज कम है तो आप आसन एकदम अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि तब आपको वो लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि ये इसमें नहीं आ रहा है, तो फिर वो ये बोलेंगे कि बेटा आप और तैयारी करो, आप 6 महीने और अच्छे से करके फिर बेटा फिर देना। तुम बोलते हैं बड़े अच्छे से कि बेटा फिर तुम करना, फिर तैयारी करके फिर आना, ये है। तो अगर आपकी एज कम है तो आपको बच्चे से आसन तैयार करिए।
Ma'am, a related question. So, for example, if there is some injury, say back injury or knee injury, if we cannot perform certain asana, can that be told? Will that be considered? वो पहले ही जब आपने फॉर्म फिल किए करेंगे ना, तो उसमें ही वो ये आपको मेंशन करवा लेंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी बीमारियों की लिस्ट आएगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही उसमें टिक कर देना कि आप आगे झुकने का कुछ प्रॉब्लम है, या आपका पेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या कुछ सर्जरी हुई है, तो उसमें आप डाल दीजिएगा कि आपकी हेड में हुई है, ईयर, सारी लिस्ट आएगी कि आपको आईज में प्रॉब्लम है क्या, ईयर्स में है क्या, वो कर देना। और फिर अगर फिर इंटरव्यू वाले फिर भी आपको कुछ ऐसा आसन बोलते हैं कि आप शीर्षासन करो, और आप शीर्षासन नहीं कर सकते कि आपके ईयर में कुछ प्रॉब्लम, तो आप उनको बताओ कि मेरा ईयर में प्रॉब्लम हुआ है इससे, तो मैं उसको नहीं कर सकती। तो वो फिर आपको ऑप्शन दे देंगे कि अच्छा ठीक है, आप अपने पास, और अगर आप एक बार मना कर दोगे तो कहेंगे ठीक है, फिर आप अपने पसंद से कोई दूसरा करके दिखा दो, फिर आपकी चॉइस पे छोड़ देते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। And you should always have the proof. अगर कुछ मेडिकल आपने कभी चेकअप करवाया है, if you have the proof, diagnostic proof, you should have that. या तो सबमिट करने के लिए वो बोलते हैं या टिक करने के लिए बोलते हैं, that is okay. Or if you just, you can show it even during interview if they ask, that show us the diagnostic report, then you should be able to show. Okay, that is good. Okay sir, thanks. मैम ये शीर्षासन करने के लिए बोलते हैं क्या? शीर्षासन आपका लेवल 3 में है। शीर्षासन इज कमिंग अंडर एडवांस्ड आसन, ठीक है। तो एडवांस आसन जनरली वो आपके चॉइस का देते हैं। समटाइम्स हो सकता है वो नाम बोल दे कि शीर्षासन करके बताइए, बट इफ यू से कि शीर्षासन मेरे लिए डिफिकल्ट है, प्लीज गिव मी सम अदर ऑप्शन, तो ऑप्शन देंगे, बट नॉट इन बेसिक आसन। बेसिक आसन में ऑप्शन नहीं देंगे। बेसिक आसन अगर करने के लिए बोला, उसमें अगर बोले ये भी नहीं हो रहा है, तो फिर एडवांस में ऑप्शन मिलता है। भीम जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, पूछना फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन जलनीति। Okay, okay. So can you turn on your camera as well? हाँ ओके जी। And let's see. Yeah, so Ravi ji पूछना has इन फर्स्ट जलनीति। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार, नेक्स्ट विपरीतकरण मुद्रासन, पश्चिमोत्तासन, last difference in Nadi Shodhana into Anuloma Viloma. Anuloma to Nadi Shodhana, what are the difference in Nadi speaking? Next, advanced asana, Bakasana ji, advanced asana is Bakasana. And other asan, simple asan? Simple asan, Paschimottasana, Surya Namaskar, Jalaneti. Okay, that is clear. हाँ जी, first asking in Jalaneti. Yeah, generally they start with Satkaran, then they will go to Sukshmayam, Asan, Sukshma Pranayam, Mudra. What are the difference in Sukshmayam to Sthulavayam? Okay. जलनीति अगर आपको दे दिया एग्जामिनेशन के टाइम कि आप जलनीति परफॉर्म, तो उस केस में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम लोगों का एज ए, मतलब हम लोग जो अपेयर कर रहे हैं एग्जाम को, तो उस केस में कैसे उसको हैंडल करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ऑनलाइन एग्जाम देने में जलनीति बहुत रेयर, और लेवल 1 में तो नहीं पूछते हैं, जलनीति नहीं करवाएंगे लेवल 1 में। तो लेवल 2 में भी करवाते नहीं है, उससे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी नाक पे डालना है, सांस किससे आपको छोड़नी है, किससे लेनी है, जलनीति करने के बाद कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सब। लेकिन करने के लिए तो लेवल 2 में भी नहीं देते हैं ऑनलाइन में। और अगर कोई आसन, अगर आप लेवल 1 का, तो आसन सब बहुत इजी है, वो आप सारे आपको आते ही होंगे। और अगर फिर भी आपको नहीं आता है, आप एकदम अच्छे तरीके से बताइए कि ये हमने किया है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये वाला मेरे से नहीं। जैसे मुझे संप्रज्ञात समाधि उन्होंने कहा था तो अच्छे से नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि ये पढ़ा मैंने है लेकिन मुझे उतने अच्छे से अभी नहीं आ रहा है वो। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर आप सारे, अगर बहुत सारे आंसर आपके सही और एक दो आप उसमें नहीं भी कर रहे हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका बोलने का तरीका आप ये रहे कि हाँ आता तो है आपको, लेकिन आप अभी और सीख रहे हैं, अभी और आप इम्प्रूव करेंगे, तो फिर जब आप लेवल 2 देंगे तो और इम्प्रूव करेंगे। इस तरह से आप अच्छे से जब बात करेंगे ना, तो सारा अच्छा ही जाएगा। जेन्युइननेस बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि योग के क्षेत्र में है तो you have to be genuine. सिंसियरिटी कितना है, that is also important. नजर मत चुराइए, सबसे मेन पॉइंट है कि आप नजर मत चुराइए, कि आप इधर उधर आप नजर चुरा के बोलेंगे तो लगेगा कि झूठ बोल रहे हैं। आप अगर सच बोल रहे हैं तो एकदम सीधा सीधा बोलिए कि ये आता है, ये नहीं आता है सर, बस। और क्या। थैंक यू मैम। मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे मैंने देखा है काफी जगह पर
मतलब स्कूल के टाइम या ऐसे पब्लिक इवेंट में जब डेमोन्स्ट्रेशन होता है योगा का, योगा डे के टाइम या ऐसे कोई स्पेसिफिक वीक के टाइम, तो उस समय साइलेंस डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि 8-10 लोग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको देख के पूरा पब्लिक परफॉर्म करता है, राइट? और हार्डली कोई इंस्ट्रक्शन देता है उसके अंदर, मतलब आपको जब कभी हम लोग कौन सा आसन करने जा रहे हैं उसका वो बताएंगे, बाकी आपको उनको देख के परफॉर्म करना है। और फिर अगर आपका कोई स्टेप रॉन्ग है या आपका पोस्चर इनकरेक्ट है तो वो आके करेक्ट करेंगे आपके पास, जो वॉलंटियर्स होते हैं। तो उसमें जब आप कौन से भी लेवल का अगर एग्जाम दे रहे हो, सपोज ऑनलाइन है, तो अगर आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम आपका उस टाइप का स्किल नहीं है बोलने का, या आप वो आसन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप डेमोन्स्ट्रेट अच्छे से कर सकते हो, तो उसमें मार्क कम मिलेगा या इवैल्यूएशन में क्या इम्पैक्ट होगा उसका? आप कौन सी लेवल का देने वाले एग्जाम? नहीं, अभी तो बिगिनर का ही है, लेकिन आगे सोचा है सेकंड थर्ड तक जाने के लिए। तो अभी आप जब आप लेवल 1 दे रहे हैं तो आप जो है आसन पर फोकस करिए कि आपके आसन अच्छे हों। डेमोन्स्ट्रेशन पे वो लोग उतना आपको नहीं जज करेंगे, पहले लेवल 1 पे आपके आसन अच्छे से होने चाहिए कि आपको आसन अच्छे से आ रहे हैं करना। तो आप क्लास जो कर रहे हैं, सर लोग करवा रहे होंगे प्रैक्टिकल की क्लास, तो आप एकदम अच्छे से क्लास करके, और सर लोग तो पर्सनल इंटरव्यू की भी तैयारी करवा देते हैं, तो आप उनसे वो लोग हम लोग जब कर रहे थे तो रिया मैम हम लोग को आसन की और ये क्लास करवाई थी कि अलग अलग लोगों का एग्जाम की तरह से आसन का उन्होंने प्रैक्टिस करवाया था। आप अपना आसन इंप्रूव करिए अगर आप लेवल 1 कर रहे हैं तो। अभी बस लेवल 1 पे फोकस करिए, उसके लिए आप आसन इंप्रूव करिए और जो बेसिक नॉलेज है उसको इकट्ठा कर लीजिए। फिर जब आप लेवल 2 करेंगे तो फिर आगे की तैयारी करिएगा। अभी लेवल 1 पे फोकस करिए, जो आपके सिलेबस में आसन है वो सारे एकदम अच्छे से आप कर लीजिए और उनके प्रिकॉशंस कर लीजिए, बेनिफिट्स कर लीजिए कि क्या आपको किसको करना है किसको नहीं करना, और टाइम कर लीजिए कितने टाइम तक उसको करना है। कुछ आसन ऐसे होते हैं कि बहुत बार नहीं करने के हैं, अगर आप बहुत बार कर रहे हैं तो कुछ उसमें खराबी, तो इसको 2 से 3 मिनट करें। या आप सारी तैयारी क्लास तो कर रहे होंगे, आप खूब अच्छे से आपको तैयारी हुई जाएगी इन सब चीजों की। तो अभी आप लेवल 1 पे फोकस कर रहे हैं तो आसन खूब अच्छे तैयार करिए और बेसिक नॉलेज इकट्ठा करिए। मॉक टेस्ट सर लोग करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट कीजिए, है ना। ऑल द बेस्ट। ओके मैम, हेलो मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं लेवल 2 में जो ज्वाइन किया हूँ ऑनलाइन पर, तो मैं प्रैक्टिकली करके देखी हूँ, लेकिन हमें थ्योरी का बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं माँ बोलती कि जो ऑनलाइन से मैंने स्टार्ट किया है, तो क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक के 100 रिकॉर्ड डॉक्टर हूँ, तो वेलनेस के थ्रू पेशेंट को जो बेनिफिट के लिए मैंने ये ऑनलाइन किया, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन हुआ है, और मुझे बहुत ज्यादा उन लोगों से ज्यादा मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि मुझे हिंदी अच्छे से समझ में चलो तो जाते हैं, लेकिन बोलने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ, तो मैं जो सीखती हूँ पैटर्न से, जो लोग पैटर्न को जो ज्यादा मेरा इन्वायरमेंट में बैठने जाता है, तो खुद मदर लैंग्वेज के उसमें ट्रांसलेट करके सिखाती हूँ। तो इंडियन भी है, ऑब्वियसली इंडियन और वेस्टर्न भी है। इसलिए मैं एक जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो एडवांस वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए एडवांस आसान आप क्या एडवांस आसन क्या होते हैं? मुझे तो हलासन करने के लिए कहा था, हलासन करवाया था। लेवल 2 में तो ज्यादा एडवांस आसन है नहीं, मुझे हलासन करवाया था। और विपरीत करनी मुद्रा, उसमें थोड़ा टाइम दिया था विपरीत करनी मुद्रा में, कि आप 2 मिनट से 2.5 मिनट तक रुक सकते हैं। मैंने कहा रुक जाएंगे, ठीक है करिए। तो और हलासन में भी ये कहा था कि हलासन आप तुरंत से करके तुरंत नहीं छोड़िएगा, हलासन के पोज में जाके आप थोड़ी देर रुकेंगे। अब वो आपकी एजेंसी वाले आपको कितना टाइम देते हैं, फिर वो जैसे आप थोड़ी देर आप कंफर्टेबल हो, वो खुद बोल देते हैं कि ओके फाइन छोड़ दीजिए। तो कोई 1-2 आसन जो है आप अच्छे से उसमें क्या बोलते हैं, स्थिरम सुखम आसनम ना, स्थिरम सुखम आसनम। तो जिस भी आसन की आप प्रैक्टिस करेंगे वो स्थिर होने की उसमें कोशिश करिएगा कि आप आसन किए तो थोड़ी देर उसमें स्थिर रहें, ठीक है। तो हलासन भी कैसे नहीं, तो पश्चिमोत्तानासन किए बस तुरंत से किए तुरंत से उठ गए, ऐसे नहीं, उसको करके थोड़ी देर आप स्थिर उसमें रहिए। तो अभी एक टाइम है आप लोग के पास, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग जो ऑनलाइन अभी कोर्स हो रहे हैं, तो उसका एग्जाम कब ऑनलाइन एग्जाम कब कौन? लेवल 2 यू आर इन लेवल 2 राइट? या तो लगभग 1.5 महीने लगेंगे, 1.5 month। ओके।
मैम आपसे इंटरव्यू हिंदी में लिया गया था या इंग्लिश में? वो ना ऑप्शन देते हैं आपको कि आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑप्शन देंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप हिंदी करेंगे तो वो हिंदी के इंटरव्यू लेंगे, अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश का देंगे, वो आपकी चॉइस होगी। मैम मैं लेवल 3 के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मेरे लिए क्या सजेशन रहेगा, एडवाइस कुछ? आप आसन तो एकदम बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए, और टाइम आसन मतलब तैयार का आसन स्थिर भी कीजिएगा कि स्थिर हो, ये बस तुरंत से किया तुरंत से हट गया, ऐसे स्थिर होकर। और लेवल 3 में तो नॉलेज तो चाहिए ही आपको, मजे का थ्योरी निकालना थोड़ा सा है, उसमें थ्योरी का भी है। अब इंटरव्यू लेवल 3 का किस टाइप का होता है, लेकिन थ्योरी तो मजे की है, थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से। आप लेवल 2 कर चुके हैं पहले? नो मैम। तो आप मेरी सजेशन है कि आप पहले लेवल 2 कर लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। पहले आप लेवल 2 कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको थ्योरी काफी अच्छी से आप पढ़ लेंगे, तब फिर आप लेवल 3 के लिए कीजिए। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप पहले बोल रहे थे कि आपका बहुत सारा बीमारी था और वो योगा करने के बाद आपका सब ठीक हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, मेरे मेडिकल से रिपोर्ट्स हैं। मेरे घुटने में इतना ज्यादा ये हो गया था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका घुटना बदलना पड़ेगा। 5-6 साल पहले ही कि घुटना आपका एकदम डैमेज हो गया है, ये घुटना आपका बदलना पड़ेगा, खराब हो गया है। फिर मैंने कहा नहीं बदलवाना है, तो इंजेक्शन लेना, वो भी नहीं लिया। उसके बाद फिर कहा कि फिर धीरे धीरे मेरा ये जॉइंट्स है ना, ये सारे मेरे ब्लॉक हो गए थे, मेरी फिंगर्स नहीं मुड़ रही थी, पूरा मेरे आर्थराइटिस जो है इतना ज्यादा हो गया था कि एकदम हाथ वगैरह मुड़ने सब बंद हो गए थे। तब फिर मैं योग का एक हमारा आश्रम है हमारे गुरु जी का, वहां पर जाके सीखा, बहुत सारे योग किए। से बिलोंग करते हैं? बिहार स्कूल ऑफ योगा का नाम सुना है? हाँ, सबने सुना है। बिहार स्कूल ऑफ योगा, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी जो है वो गुरु जी है हमारे। क्योंकि मुझे भी थोड़ा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और मेरा बैक प्रॉब्लम बहुत सीवियरली है, तो मेरे से भी थोड़े जैसे अर्धहलासन, चक्रासन वो सब नहीं होता है। मतलब मैं काफी सालों से योगा करती हूँ, वो योगा क्लासेस भी काफी दिनों, लेकिन आज तक कभी भी वो नहीं हो पाया है। और हमारे सर भी मना करते थे कि आपको प्रॉब्लम है वो मत करिए। तो आप अभी सारे आसन कर पाते हैं? सारे, केवल शीर्षासन नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ ऑपरेशन हो रखा ईयर का और इधर ब्रेन कनेक्टेड का, तो शीर्षासन छोड़ के सारे आसन कर ले रही हूँ। आप आर्थराइटिस तो 100% योग से ठीक होता है, एकदम 100%। मेरा ठीक हुआ है, मैंने सेंटर में बहुत सारी लेडीज हैं, अभी भी 40 करीब है, तो कितनों का ठीक हुआ है। घुटने का दर्द, ये जॉइंट पेन तो 100% ठीक होते हैं। थायराइड है, फिर आपका शुगर भी बहुत उससे कंट्रोल हो जाता है। ये छोटी मोटी चीजें तो 100% ठीक होगी। उसके बाद बड़ी, मेरे तो ये ईयर से ब्लड आना, ईयर से मेरे ऑलवेज डिस्चार्ज होता रहता था, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। वो सारा केवल मेडिटेशन और प्राणायाम, योग निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सोना जी जुड़ने के लिए। एंड सोना जी इज इन द ग्रुप, महाबोधि विद्यार्थी का जो कॉमन ग्रुप है सबके लिए, इज इन द ग्रुप। अगर और भी कुछ क्वेश्चन होगा यू कैन सेंड ए मैसेज। ग्रुप में और भी पहले से जो क्वालिफाई किए हुए हैं, दूसरे जो टीचर ही बन गए, ऐसे दूसरे स्टूडेंट भी हैं वहाँ पे, सो यू कैन मैसेज इन द ग्रुप, दोज हु हैव क्वालिफाइड दे विल आंसर। थैंक यू वेरी मच।